आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। किस क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है तो उसका अपना एक प्रोसेसर भी होगा, उसकी अपनी एक मेमोरी भी होगी, लेकिन इन सब को मैनेज किया जाता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन वेबसाइट को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही इंप्लीमेंटेड है। किसका? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये हमें थोड़ा सा समझना है कि भाई किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस होंगी अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन उन डिवाइसेस को भी कोई ना कोई तो यूजर यूज ही करेगा एंड दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर विद ए कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स वन बाय वन। So dear student, this is the first point related to the distributed operating system. It provides an environment in which multiple independent CPUs, can communicate with each other through physically separated computational nodes. Node का मतलब यहाँ पे किससे है? Computers. Node referring to the computers. Clear? आइए देखते हैं next point related to the distributed operating system. So dear student, each computer contains a specific software that communicate with the global aggregate operating system. अब यहाँ पे बात आती है कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेनिफिट क्या है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि द रिसोर्सेज ऑफ वन कंप्यूटर कैन बी यूटिलाइज बाय अदर कंप्यूटर। उसको ऐसा ही फील होता है कि ये उसका अपना ही मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है। देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन इट। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। So dear student, this is the most important point that need to be understood by the distributed operating system. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि आपका कोई टास्क अगर आता है तो सभी लोग उसको उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। उसको जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। इन दिस वे दे कैन अचीव द कॉमन टास्क इन एन easiest way. So here programmer developer can easily access any operating system and resource to execute the task and achieve a common goal. मान लिया किसी टास्क के एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, सो दिस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्या करेगा कि आपके पास सारे रिसोर्सेज है। मान लिया उसका कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हो, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं। तो जैसे होता है ना कि टाइम एंड वर्क वाला है कि भाई आपने ज़्यादा लोगों को लगा दिया काम पे, आपका काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। इन द सेम वे दीज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एंड हेल्प द प्रोग्रामर to you can say access any operating system and resource to execute the task and achieve a common goal. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। So dear student, this is the next point to understand about distributed operating system. It is an extension of network operating system जिसको हम next learning outcome में study करेंगे। और network क्या है? network का मतलब है the interconnection of two or more devices. It comes into the category of network. और अगर हम computer network की बात करेंगे, it is an interconnection of two or more computers. So it is an extension of network operating system that facilitates a high degree of connectivity to communicate with other users over the network. ठीक है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा और उससे डिफरेंट यूजर्स कम्युनिकेट करेंगे। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपने देखा कि ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। मान लिया दिस इज कंप्यूटर वन है या नोड वन है, दिस इज कंप्यूटर वन से दिस इज कंप्यूटर टू। एंड यहाँ पे आप एक डिफरेंस और नजर आ रहा होगा आपको कि मैंने कुछ जगह तो ब्लॉक में सीपीयू मेमोरी डिस्क दिया है और कुछ जगह मैंने ओनली सीपीयू और मेमोरी दिया है। तो यही एडवांटेज है, अगर किसी के पास डिस्क अवेलेबल नहीं है लेकिन एक कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है दूसरे की हार्ड डिस्क। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर 4 एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी हो गया। And this is computer 5, and there can be n number of computers associated via this communication network. In this way your distributed operating system works. So dear student, आइए समझते हैं फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं।
द फर्स्ट फीचर इज द स्केलेबिलिटी। क्यों हम यूज करते हैं कि ये सिस्टम स्केलेबल है, वी कैन स्केल इट अप टू n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आई मीन सिस्टम्स, मतलब शेयरिंग अमंग n नंबर ऑफ सिस्टम्स हो सकती है, स्केलेबल है। देयर इज ए रिसोर्स शेयरिंग, किस चीज की है, देयर इज ए रिसोर्स शेयरिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर। एंड देयर इज एन ओपननेस। ओपननेस का मतलब है जैसा आपने देखा कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, दे आर पब्लिक इन नेचर, ओपननेस और यू कैन से पब्लिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर। दीज आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, मतलब आप अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में है तो आपको ये नहीं लगेगा ये रिसोर्स आपका है किसी दूसरे का, यू विल फील इट दिस इज योर ऑन रिसोर्स एंड यू आर यूजिंग इट। हो सकता है वो किसी 10th डिवाइस का हो या किसी nth डिवाइस का हो एंड यू आर यूजिंग दैट रिसोर्स, सो देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्या बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फ्लेक्सिबिलिटी, दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। आप न्यू फीचर्स भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं दे आर आल्सो फ्लेक्सिबल इन नेचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर इज हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क पे अलग अलग टाइप की डिवाइसेज हैं वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की हो सकती है, उन सबको भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर। दिस इज फॉल्ट टॉलरेंट इन नेचर। भाई आपके पास ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मान लिया इस सिस्टम में कोई एरर आ गया तो जो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो बाकी के सारे कंप्यूटर मिलके उसको एग्जीक्यूट करा लेंगे। सो द सिस्टम इज फॉल्ट टॉलरेंट, क्या बोलेंगे इसको, वी विल कॉल इट एज फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये क्या है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। ऐसा नहीं कि सब आपको याद होने चाहिए, बट दिस इज फॉर योर ऑन नॉलेज। सोलरिस है, माइक्रोज है, OSF1 है, डायनिक्स है, लोकस है, मैक है, एटसेट्रा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, in this way we have completed our third learning outcome, that is describe distributed operating system. So let's have a knowledge check.